नमस्कार। आप जो देख रहे हैं रिपल्स, लहरें बेसिकली, लहरों पे कहते हैं लहरों पे सवारी करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन लहरों को अगर आपने बांधना सीख लिया तो शायद ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। और मैंने लहरों को ही बांधा बैठ बैठ के, जब जब बांधा और उन लहरों के साथ ही सपने देखे, और वो सपने हमेशा सक्सेस हुए जाके, क्योंकि वो लहरें इतनी खूबसूरत होती हैं कि जब भी वो आपके पास आती हैं एक नई आशा लेके आती हैं, और जब आपके पास से जाती हैं तो आपको एक आश्वासन दे के जाती हैं कि मैं बहुत अच्छा काम अब करूंगी। और वो मैंने बहुत नज़दीक से अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा, समझा और लोगों को करना भी सिखाया। तो शुरुआत हुई थी जब 7 साल का था, तब से घोंसलों को देखता था तो मुझे लगता था कि घोंसला कितना कमाल का बनाती है चिड़िया, क्या हम ऐसा घोंसला बना सकते हैं? नहीं, नहीं बना सकते थे। देन आई लॉस्ट माई फादर, तो मुझे एक बहुत छोटी सी जॉब करनी पड़ी जो एक परफ्यूम की फैक्ट्री में करता था। वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मैंने सबसे पहले रस्सी को बांधना सीखा कि रस्सी कैसे बांधी जाती है। और सबसे अच्छी बात करते थे, अब घोंसले बनाएंगे आप? तो मैं कहता था हाँ ये घोंसले ही बनाएंगे, क्योंकि सक्सेस नहीं होगा, चिड़िया अपने घोंसले में आती है। ये प्रूव करने के लिए हमेशा ये याद रहता था कि देखो कुछ ना कुछ तो होगा, कभी ना कभी तो होगा। और उसकी सबसे बड़ी नींव और सबसे बड़ी ज़िंदगी की जो टैगलाइन दी वो एक माली ने दी, जिसने मुझे ये बताया कि आप इस काम को बंद मत करना, ये वो काम है, आप उनको घर दे रहे हैं जिन हुआ और बनना शुरू हुआ और मैंने सिखाना शुरू हुआ। मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि अगर आप किसी को घर दे पाएँ। मैंने अपनी एज के अंदर जब तक मैं पहुंचा, मैं 63 का हूँ, अब तक जितने घोंसले बनाए हैं आप सोचिए 85% उसमें से अडॉप्ट हुए हैं। वो घर देना इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, और वो अपने हाथ से बना के, जब लोग बच्चे बैठते हैं, बुजुर्ग बैठते हैं, सारी फैमिलीज बैठती हैं और वो बनाती हैं और वो देती हैं और एक नई होप देती हैं, तो मुझे लगता है उससे अच्छा तो ब्लेसिंग और आपको मिल ही नहीं सकती कि खुदा ने आपको इतना बड़ा काम दिया कि आप उनको घर दे रहे हैं। तो पहला काम तो ये था जो मैंने लहरों से सीखा कि अच्छा कभी हार नहीं माननी। वो जब किनारे की तरफ आती हैं आपको एक आशा दे के जाती हैं, टकरा के जाती हैं आपसे, फिर जाती हैं तो यही कह के जाती हैं हमेशा, और वही एक चेंज है। तो जो पहला घोंसला मैंने बनाया था वो जूट का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर एक नई लहर आई कि अच्छा वेस्ट कितनी से वो इकट्ठे करवाए, और उससे भी हमने एक नेस्ट बना डाला। 300 छोटे बॉक्सेस से जो आप फेंकते हैं एक पूरा नेस्ट बनता है जो 4 साल तक चलता है। तो मुझे लगता है वो भी एक होप है जो हम उन बर्ड्स को दे रहे हैं। उसके बाद फिर शुरुआत हुई कि अच्छा अब क्या करा जाए, ये तो हो गया। फिर हमने सोचा अच्छा कुछ बच्चों को अब सिखाया जाए, तो हमने थिएटर करना शुरू करा। हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज पे थिएटर करा। 2012 के अंदर जब लोग सोचते भी नहीं थे, क्लाइमेट चेंज की बातें करते थे सिर्फ, उस जमाने में हमने उनको क्लाइमेट चेंज पे थिएटर करना सिखाया। और हिंदुस्तान में 1,12,000 बच्चों के संग मैंने एक छोटे से फ़ोन के साथ, जो रिलायंस का फ़ोन नया नया आया था, उसके साथ वो थिएटर करने के लिए घूमा पूरे हिंदुस्तान में। 24 शहरों के अंदर 17 स्टेट में 12 लैंग्वेजेस से थिएटर किया। मैं थिएटर के लोगों से जुड़ा जरूर रहा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, लेकिन थिएटर कभी नहीं किया था, और वो लिम्का बुक में चला गया।
फिर सोचा अच्छा चलिए क्लाइमेट चेंज पे तो हो गया, बच्चों ने बहुत कमाल के आइडिया दिए, अब क्या करा जाए। फिर वाटर कंजर्वेशन पे किया, क्योंकि पानी से शुरू से जुड़े थे, तो वाटर कंजर्वेशन पे थिएटर किया। और सिर्फ गर्ल्स के साथ 94,000 सेम पैटर्न पे 24 शहरों में 17 स्टेट में 12 लैंग्वेज में थिएटर किया। वो फिर लिम्का बुक में गया। जब ये लिम्का बुक में चला गया तो लगा कि अच्छा अब ये 2 अच्छे काम हो गए, अब हमें काम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन काम ढूंढना शायद कॉर्पोरेट से, ये ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर काम लेना मुश्किल था। लेकिन उससे बड़ा कमाल ये हुआ जब पहली बार ये मन में आया कि अच्छा बाहर तो कभी हमें किसी ने इतना रिकॉग्नाइज करा नहीं आज तक, अब क्या होगा। तो एक बहुत ही कमाल का लेटर मिला जो हाउस ऑफ कॉमन लंदन से मिला, जहां हम पहली बार अपने घोंसले को लेके गए और हाउस ऑफ कॉमन के अंदर हमारे को ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया कि आपका घोंसला वर्ल्ड के इतने घोंसले जो आए थे अलग अलग आर्टिफिशियल, उनमें बेस्ट माना गया। तब से वो शुरुआत और ज्यादा तेजी से शुरू हो गई, लोग जुड़ने लगे, सब कुछ करने लगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके मन में कोई नया विचार आता है या कोई नई लहर उठती है जो आपको ये कहती है कि ये काम करिए, वो सक्सेस नहीं होगा। करते करते अचानक लगा, मैं गाँव में जाके तालाब के पास काफी काम करा करता था, तो तालाब को पूरे जलकुंभी घेर लेती है। आपने हरे रंग का एक प्लांट देखा होगा, वाटर हाइसेंथ कहलाता है, वो उसकी एक्वेटिक लाइफ को भी खत्म कर देता है और तालाब को भी खत्म कर देता है। तब तालाबों को साफ करने की बहुत योजनाएं चल रही थी। तो हमने एक बैंक के साथ बात करी और उस बैंक ने हमसे कहा कि अच्छा अगर आप ये काम करते हैं तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने ग्रेटर नोएडा से पहली शुरुआत करी, 7 गाँव को लेके। उनके तालाबों को हमने एक्वायर करा, पूरा उसको खाली करवाया, उसमें जो वाटर हाइसेंथ लगी थी उसको तोड़वाया, उसके पत्ते और उसकी जो जड़ें होती हैं वो खाद बनाने के लिए एक जगह इकट्ठी कर दी। उसकी स्टेम को नीम का ऑयल लगा के हमने सुखाया छाया के अंदर, वो बहुत मजबूत एक रेशे जैसा बन गया और उससे हमने प्रोडक्ट बनाने शुरू करे। और वो प्रोडक्ट कमाल ये हुआ कि जब वो 7 गाँव के संग शुरू करे थे तब तो वो चल रहे थे, थोड़े बहुत छोटे स्केल पे था। अचानक उस बैंक ने कहा कि नहीं ये काम सक्सेस हो गया, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो इस समय हम हिंदुस्तान के 7 मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर उस काम को कर रहे हैं और 3000 महिलाएं हमारे संग उस काम में जुड़ी हैं। और उन महिलाओं की एज 17 साल से लेकर के और 85 साल तक की है। वो खुद तालाब में जाती हैं, उन्होंने उस तालाब को समझा कि ये तालाब हमारे गांव का है, हमें इसको साफ करना है। हमने उनको उसको बैंक का एक नारा दिया कि ये आपका बैंक है, ये तालाब, ये आपको रोजी भी देगा और रोटी भी देगा। कैसे देगा, आप 10% छोड़ दीजिए उसके अंदर, बाकी की 90% जलकुंभी निकाल लीजिए। उन्होंने वो जलकुंभी निकाली। शुरू में उनको बड़ा बुरा लगता था, इस तालाब के अंदर गंदगी है, इस तालाब के अंदर तो मरे हुए जानवर होते हैं, लोग घर का कचरा फेंकते हैं, हम क्यों करेंगे। तो गांव के जो आदमी लोग थे वो उनको मना करा करते थे कि ये काम मत करिए, पर वो मानी नहीं और उन्होंने जिद पकड़ ली और करा। और करके आज बड़े फक्र के साथ कहना पड़ता है कि फ्लिपकार्ट से लेकर अमेजोन तक और हिंदुस्तान में फैब इंडिया तक तकरीबन हर बड़े स्टोर के ऊपर उन महिलाओं को हमने डायरेक्ट लिंक करवाया। हर महिला जो गांव में खाली रहती थी, उसमें से कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें कैंसर के पेशेंट हर घर में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक महीने की इनकम वो कर रही हैं। हम लोग आसाम में कर रहे हैं उस काम को, नीमच में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, चंपारण, बिहार के 2 स्टेट्स में 2 अलग अलग शहरों में कर रहे हैं। हम लोग झज्जर में, हरियाणा में और भिंडावास में कर रहे हैं और नोएडा के अंदर कर रहे हैं और मेरठ के अंदर। तो आप सोचिए 3000 महिलाएं एक आशा की किरण लेके हमारे साथ जुड़ी थी, जो हमने उनको समझाया था और उस काम को उन्होंने किस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज वो इतनी अच्छी सक्षम हो गई हैं कि उनको अलग अलग स्टेज के अंदर, अलग अलग स्टेजेस पे बुला के उनको बुलाया जाता है, सम्मान किया जाता है और वो अपनी स्टोरी जब वहाँ शेयर करती हैं और उसके बाद वो लोग उनको मौका देते हैं कि अच्छा आइए आप हमें भी सिखाइए, और वो सीखते हैं। हमने सोचा जब ये सारा काम हो गया तो इससे कंजर्वेशन का काम भी क्यों ना करा जाए। तो हमने जलकुंभी से नेस्ट बनाने शुरू करे, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए अचानक, क्योंकि वो जलकुंभी सूख जाती है तो बहुत मजबूत हो जाती है। उससे जब वो नेस्ट बनाए, वो नेस्ट भी अब अडॉप्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है मैंने बहुत छोटी उम्र से शुरुआत करी थी। आप सोचिए अगर किसी को जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, मैं सक्सेस स्टोरी की अगर बात करूं तो आज 350 से ज़्यादा फिल्में मेरे ऊपर बन चुकी हैं, स्कूल की 4 बुक्स में चैप्टर हैं, 16 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं मुझे, लिम्का बुक में 2 बार नाम है, एक नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इससे ज़्यादा अगर लहरों को देख के और उम्मीद की किरण अपने मन में जगा के अगर कोई काम करना चाहे तो वो कहाँ पहुँच सकता है, आप अंदाज़ा लगाइए। मैं आपको वो सामान दिखाना चाहता हूँ जो हम लोगों ने बनाया है। ये वाटर प्लांटर है जो बनाती हैं इससे, ये छोटा सा पेन स्टैंड है, ये बिल्कुल जलकुंभी है जो तालाब के अंदर मिलती है, बिल्कुल खराब करती है तालाब को, उसकी ज़िंदगी को पूरा ख़त्म कर देती है। लेकिन उन महिलाओं ने इससे बहुत कमाल के प्रोडक्ट बनाए। ये उन्होंने हेड बनाई है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेता है हम लोगों से, ये अब तक 10,000 हेड बना के वो सप्लाई कर चुकी हैं
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। इस तरीके के मैट बनाते हैं हम लोग। ये मैट हैं जो बनाती हैं वो। इसके बड़े वाले साइज के हम लोगों ने पतंजलि को 7,000 मैट दिए हैं अभी, उन्हीं महिलाओं को डायरेक्ट इनकम उन्हीं को। ये डाइनिंग टेबल के मैट हैं छोटे। ये वो जलकुंभी है जो गांव में निकाल के साफ करके और सड़क पे डाल दी जाती थी, जो सड़ जाती थी, लेकिन उससे उन्होंने ये बनाया। बॉक्स दीजिएगा छोटा। ये देखिए आप, ये टेट्रा पैक से बना हुआ है। 300 टेट्रा पैक के छोटे बॉक्सेस इसके अंदर लगते हैं। ये वाले जो आप खा के फेंक देते हैं, हम लोग इसको पी के फेंक देते हैं, और हम बच्चों को यही बताते हैं कि इसमें जो स्ट्रॉ लगी है इसको भी मत फेंकिए, इसको भी आप पुश करेंगे, इसको इसी में डाल दीजिए, ये भी मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर और बन के इस तरीके का बोर्ड आ जाएगा। तो ये हमने करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा अब तक बना दिए हैं, लोगों को दिए, और लोगों ने इसको इतने अच्छे तरीके से अडॉप्ट करा है कि अपने बच्चों की बर्थडेज के अंदर वो रिटर्न गिफ्ट में ये वाले बर्ड हाउसेस प्रेजेंट करते हैं। ये सबसे कमाल का है जो जूट से बनता है। इसको आप 45 मिनट में खुद बना सकते हैं अपने हाथों से, बैम्बू स्टिक से। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लहर थी जिसने एक रोशनी दी हमें। मैं बेंगलोर के अंदर एक बार वर्कशॉप कर रहा था, तो एक मिनिस्टर थे जो एक्स, जिनकी अब डेथ हो गई, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास कुछ एसिड अटैक की लड़कियां हैं जिनको अब काम नहीं मिल पा रहा दिल्ली के अंदर। तो मैंने उन 4 लड़कियों को अडॉप्ट करा है, वो मेरे पास ही रहती हैं, उनको एक घर लेके दिया है। इसकी पूरी DIY किट और उसकी पूरी प्रिपरेशन वही लोग करती हैं, और इसकी सारी इनकम डेडिकेटेड उन्हीं को जाती है। तो ये सारी वो लहरें हैं जिन्होंने चेंज लाया, उन महिलाओं को चेंज दिया, बच्चों को चेंज दिया, फैमिलीज को दिया, कॉर्पोरेट्स को दिया, और वो हमारे साथ जुड़ने शुरू हुए। तो मुझे लगता है लहर को हमें वाकई में एक बहुत आशा के साथ लेना चाहिए कि हमारी तरफ बहुत उम्मीद से आती है और हमें उम्मीद दे के ही जाती है। वही एक्चुअल चेंज है। सस्टेनेबल लाइफ की बातें तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन जब अडॉप्ट करना होता है तो हम बहुत सारे पैरामीटर्स बना देते हैं उसके अंदर। ऐसा नहीं है। हम अपने आसपास ही अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि हमने आसपास ऑर्नामेंटल ट्रीज लगा रखे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। हमें नेटिव ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि बर्ड्स को अगर नेटिव ट्रीज नहीं मिलेंगे तो कभी भी अडॉप्ट नहीं करेंगे उस ट्री के ऊपर आके, कभी नेस्ट नहीं बनाएंगे। और बहुत सारा फ्लोरा फोना उन्हीं उसके ऊपर चलता है। हम लोगों ने करा क्या, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए उन सारी चीज़ों को हटाना शुरू कर दिया जो हमें बुरी लगती थी। चिड़िया हमारे घर में आती थी, हमारे घर में रहती थी, हमने सबसे पहले उसे अपने घर से हटाया, ये गंदगी करती है। सेकंड, हमने ट्रीज लगाने बंद कर दिए, हमने बुशेस लगानी बंद कर दी जिनके ऊपर वो घर बनाया करती थी। पार्क के अंदर जहाँ बुशेज हुआ करती थी वहाँ सीमेंटेड ट्रैक बन गया, तो हमें उसके ऊपर चलना अच्छा लगता है बनस्पत इसके कि हम घास के ऊपर चलें, क्योंकि अब तो बहुत सारे बच्चों को घास और धूप का मतलब भी शायद नहीं पता होता। तो मुझे लगता है हमें अपनाने के लिए इन चीज़ों को एक चीज़ तो करनी चाहिए कि अपने आसपास देख के सबसे पहले उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये प्रैक्टिसेस करिए जो हमें बचाएंगी इन चीज़ों से। हम लोग एक आज़ाद कुदरत स्कूल बना रहे हैं जिसके अंदर हम बच्चों को यही चीज़ें सिखाएंगे कि कैसे सस्टेनेबल लाइफ को आप अडॉप्ट करें, और अपने साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करें कि वो उसको देख के अपनाएं और उसको आगे बढ़ाएं। यही मुझे लगता है एक सबसे अच्छा मैसेज है कि आप लोगों को दें। अपने आसपास देखें, अपने से छोटे वालों को सिखाएं, क्योंकि यही जनरेशन है जो हमें बचा पाएगी। हम लोगों ने जितना नुकसान करना था कर दिया सस्टेनेबल लाइफ के अंदर, जितना एनवायरनमेंट को बर्बाद कर सकते थे वो मेरी एज के लोगों ने करा। शायद हो सकता है इसीलिए अब हम लोगों को खुदा ने ये काम सौंपा कि थोड़ा सा लोगों को जगा दें। और मुझे लगता है अगर आप लोग एक बार जाग गए तो आपको रोक कोई नहीं सकेगा, वरना अल्टीमेटली आपको एंड में सिर्फ हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि हमें माफ़ी कैसे मिलेगी। माफ़ी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं बच्चों को सिर्फ एक ही सलाह देता हूँ कि आप बैंक की तरह अपनी ज़िंदगी को चलाइए। अगर आप बचाएंगे तो बढ़ेगा, अगर आप बचाएंगे नहीं तो वो बढ़ेगा कभी नहीं, वो फिनिश हो जाएगा, तो आपके पास अकाउंट में कुछ नहीं रहेगा। याद रखिएगा। धन्यवाद।